आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। क्या मुख्य परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, 13 अगस्त 2025 को गुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में जाने वाले हैं। पुनर्वसु गुरु का ही नक्षत्र माना जाता है, जहां की 18 जून 2026 तक यानी 11 महीनों तक ये प्रभावी रहने वाले हैं। तो सभी मामलों में क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे। हालांकि इस खगोलीय घटना का सभी राशि वाले जातकों के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर बहुत ही व्यापक प्रभाव मिलेगा। तो आपको बताना चाहते हैं, जहां गुरु आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी हैं, वहीं आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो आपके लिए कैसे रिजल्ट के लिए गुरु की अवस्था रहने वाली है। सबसे पहले बृहस्पति के बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। देखिए, नवग्रहों में गुरु एक राशि में 12 महीनों तक गोचर करते हैं। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा और धर्म कर्म का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में गुरु का ही पूर्ण प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु अगर धनु और मीन राशि में मौजूद हों, केंद्र में अपनी उच्च राशि में मौजूद हों, अगर किसी भी ग्रह से युत ना हो या दृष्ट ना हो, तो व्यक्ति के कुंडली में हंस नाम का राजयोग बनाते हैं, या इनकी मौजूदगी त्रिकोण में हो। तो जब केंद्र में होते हैं तो कुंडली के लाख दोषों का समन करते हैं, यानी लाख दोषों को नष्ट करते हैं। गुरु की अवस्था अगर कुंडली में बेहतर हो तो जहां व्यक्ति परोपकारी होता है, धार्मिक होता है, वहीं किसी भी काम को वो व्यक्ति एनर्जेटिक होकर, ऊर्जावान होकर करता हुआ नजर आता है। कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति जरूर होती है। गुरु के पीड़ित होने पर समस्या जरूर मिलती है। यही बृहस्पति अगर कुंडली में शनि राहु केतु के प्रभाव में हो या नीच राशि मकर में मौजूद हो तो व्यक्ति को तमाम समस्याओं का सामना भी इनकी महादशा में करना पड़ता है। इनकी महादशा 16 वर्षों की होती है। अतः व्यक्ति को मानसिक यातनाएं, धन की कमी का सामना करना पड़ता है। गुरु के पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को मैरिटल लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरु कमजोर हो, शरीर में पीलिया की बीमारी, मोटापे की समस्या, थायराइड की बीमारी, वही शरीर में लगातार व्यक्ति को गंभीर बीमारियां भी देखने के लिए मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, बताइए ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। देखिए, 13 अगस्त 2025 को गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी और राशि के स्वामी होकर आपकी कुंडली के चौथे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में बलवान होने वाले हैं। कुंडली के चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक वातावरण और माता के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर ये मौजूद रहेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में डालेंगे और 9वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में डालने वाले हैं। अब देखिए, पिछले समय में राशि के ही स्वामी होकर केंद्र में यहीं पर मौजूद गुरु 14 मई 2025 से ही राहु के नक्षत्र में प्रभावित थे। जो 7.5 आपके ऊपर चल रही है, उसके दुष्प्रभावों में लगातार वृद्धि चल रही थी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ही स्वामी हैं और अच्छे नक्षत्र में नहीं थे तो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 13 अगस्त 2025 से
गुरु जब अपने स्वयं के नक्षत्र में परम बलवान अवस्था में रहेंगे तो सबसे इसका मेजर प्रभाव यह मिलने वाला है कि आपकी स्वयं की जो राशि है वो बली हो जाएगी। अतः किसी भी चुनौतीपूर्वक काम को या प्रतिकूलताओं को झेलने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व जो है, आपका जो स्वभाव है वो आकर्षण से भरा हुआ रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे जाने वाली है, जहां रोजगार काम के लिए नए अवसर मीन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। वहीं यदि आप कोई व्यापारिक का काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की जॉब यदि आप कर रहे हैं, यदि आप प्रमोशन जैसी अवस्था लेकर चल रहे हैं, उसमें भी गुरु की शुभता लगातार आपको लाभ देने वाली है। कर्म भाव से गुरु का संबंध रहेगा और अपनी मूल त्रिकोण राशि को गुरु देखेंगे तो किसी भी प्रोफेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे अगर आप जज हैं, वकील हैं, मीडिया सेक्टर या इस समयावधि में जो लोग महंत, मठाधीश, पुजारी हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने का काम करते हैं, आप यदि एडवाइजर हैं या जो मीन राशि वाले जातक के इस समयावधि में डॉक्टर हैं, सीए हैं, इन सभी जातकों को जीवन में अच्छा परिणाम मिल सकता है। गुरु प्रभावी होकर सुख भाव में मौजूद हैं तो लंबे समय से पारिवारिक विषमताओं को समाप्त करने वाले हैं। परिवार में मान सम्मान की भावना का विकास होने वाला है। वहीं परिवार और समाज में खोया हुआ मान सम्मान आपको दोबारा मिल सकता है। अब देखिए, अष्टम घर में इनकी दृष्टि जाने वाली है, तो अगर आप कोई लंबे समय से कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति जैसे मामलों को लेकर अगर आप परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसका मामला हल हो सकता है। यहां पर गुरु की दृष्टि जाने वाली है तो ससुराल से लाभ, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में विशेष अनुकूलता मीन राशि वाले जातकों को मिल सकती है। लगातार आपके 12वें घर से गुरु का संबंध विदेश से संबंधित कामों में आपको शुभता देने वाला है। कुंडली का 12वां घर आपके जीवन में आपके बेडरूम से संबंध रखता है। पुराने समय में यहाँ पर राहु देव की अवस्था बनी हुई है और यहाँ पर गुरु की दृष्टियां भी जा रही थी, तो आपके जीवन में और भी वैवाहिक समस्याएं लगातार आपको मिल रही थी। अब देखिए, यहाँ पर राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो अभी भी रहने वाले हैं, यानी 13 अगस्त के बाद भी राहु का गोचर आपके 12वें भाव में ही हो रहा है। लेकिन बृहस्पति अपने नक्षत्र में प्रभावी हैं, तो यहाँ पर आपका 12वां घर मजबूत करेंगे। आपके जो 12वें घर में राहु दुष्प्रभाव दे रहे हैं, जो आपके मैरिटल लाइफ में समस्या दे रहे हैं, उसमें कुछ कमी मीन राशि वाले जातकों को मिलने वाली है, यानी वैवाहिक आकर्षण आपको जीवन में मिलेगा। आपके जीवन में अनर्गल जो व्यय हो रहा है उसमें कमी भी आपको मिलने वाली है। अब देखिए, कुछ मामलों में आपको सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। राहु देव की 5वीं दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर 14 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। तो 14 अक्टूबर 2025 तक मीन राशि वाले जातकों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव ना हो। दूसरा, यदि आप कहीं पर व्यय करना चाहते हैं, चाहे आपका लॉटरी, शेयर, सट्टा हो, इन सभी मामलों में जीवन में धन का व्यय ना करें तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप इस समयावधि में बासी भोजन, तामसिक भोजन या शराब, मांस का सेवन करते हैं तो आपको समस्या मिल सकती है। अतः 14 अक्टूबर तक आपको खान पान को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। 14 अक्टूबर को जैसे बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन जो हमने आपको परिणाम बताया है वो आपको शुभ परिणाम और ज़्यादा मिलेगा। बृहस्पति की अवस्था और भी बेहतर होने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आप अपने घर के बड़े सदस्य या आपको कहीं से भी यदि आपको अनुभव भरी राय मिल रही है उसको लेने का प्रयास आपको करना चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। दूसरा, मीन राशि के ऊपर शनि का गोचर हो रहा है, तो जीवन में कोई भी काम करें तो योजनाबद्ध तरीके से काम करें और अपने जीवन में आलस्य से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं
तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना या बृहस्पतिवार के दिन यदि आप गाय को गुड़ और रोटी डालते हैं तो भी आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।